अच्छा जी, आज सबसे बड़ा सवाल है, संभल में हिंसा होता है, दंगा होता है और सीओ अनु चौधरी की तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं। उस वक्त कोई कार्रवाई तो नहीं होता है, युवक की मौत भी हो जाती है, लेकिन कोर्ट ने अब आदेश सुनाया है कि 20 से 25 पुलिस पर, जो योगी की पुलिस है, एफआईआर दर्ज की जाए। और क्या अब एफआईआर दर्ज होगा तो ये लोग जेल जाएंगे या फिर अभी योगी जी बचा लेंगे? देखिए सर, कमाल की बात है, 6 महीने लग जाते हैं एक एफआईआर होने में, एक जज की तरफ से एक स्टेटमेंट देने में। और दूसरी बात है कि ये जो वर्दी में बैठे हुए गुंडे हैं ना, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये जो पहन लेते हैं वर्दियाँ और किसी पर्टिकुलर इंसान के शहर में चल रहे होते हैं। हाँ, योगी जी की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस, ये जो दंगा करती है ना, दंगे ये भड़काती है लोगों। हाँ, ये लोग भड़काते हैं, सब कुछ यही लोग करते हैं और इसका बेनिफिट उठाती है सत्ता में बैठे लोग। ये फिर इन सब चीज़ों से ये लोग फिर वोट लेते हैं, करते हैं। अब आप बताइए, आपको गोली चलाने की क्या जरूरत थी? सीओ अनु चौधरी पे हमला हो रहा था, मैं था, पत्थरबाजी चल रही थी। आपके ऊपर कुछ भी हो, आपको राइट नहीं है गोली चलाने का, सरेआम। तो मर जाए पुलिस। आपके पास में इतनी सिक्योरिटी है, आपके पास में डंडे हैं ना, लाठियां हैं, मेरी भी जान है, लाठियां हैं ना, आपको लाठियां दी गई है ना, या कहीं नहीं तो कहीं या कहीं पे भी फायरिंग कर दोगे? मतलब आपने लॉ एंड ऑर्डर को धजिया उड़ा दिया है आपने, मतलब कहीं पे भी गोलियां चला दोगे आप? आपका मन करेगा गोली चला दो, सामने वाला कुछ बोल रहा है गोली चला दो। ऐसे तो आप लोगों को उनको शय दे रहे हो कि कल को कोई भी प्रोटेस्ट करने बैठे, कल को कोई अपनी आवाज उठा गोली मार दो। लॉ एंड ऑर्डर कुछ है या नहीं है इस देश में? कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है इस देश में? अरे कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी गलत फैसला थोड़ी लेंगे मैडम। कानून व्यवस्था को लेकर जज गलत फैसला ले रहे हैं, जो उनके ऊपर एफआईआर करवाई गई, अब उनको जेल में डालने की तैयारी हो रही है। ये अनु चौधरी बिल्कुल, ये लोग गुंडे हैं, ये अमित शाह जी के पले हुए गुंडे, ये योगी जी, अरे वर्दी वाले ही तो गुंडे हैं सर। ये वर्दी वाले हम लोगों को प्रोटेस्ट करने देते हैं? आप बताइए, ये वर्दी वाले गुंडे हम लोगों को ना प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं, ना जीने का हक बोल रहे हैं हम तुमको मार देंगे कभी भी। अमेरिका में भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है सर। आप यहाँ पे तो गुनाह ही हो गया है यार। मतलब आप लोग पुलिस के अगेंस्ट में बोल नहीं सकते, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अपने धर्म की बात नहीं कर सकते। आप लोग कमाल देश बना दिया आप लोगों ने, कुछ नहीं कर सकते। और आपके खिलाफ में कुछ बोलो तो सरकार विरोधी बातें करेगी। आपकी सरकार बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ा अच्छा डिसीजन ले रही है। आपकी पुलिस, जिन लोगों को काम करना चाहिए हाथरस में, जिन लोगों को काम करना चाहिए उसमें उन्नाव की लड़की में, उसमें तो आपकी पुलिस काम नहीं कर रही है। उनके लोगों को तो, कुलदीप सिंह सेंगर को तो मारा नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर तो गोली नहीं चलाई उन्होंने। क्यों नहीं चलाई? अरे गोली चलानी चाहिए ना, उन लोगों की क्या गलती जिनके ऊपर गोली चलाई गई? उनको जेल में डाला, उनको जेल में डाल देते। पत्थरबाजों का समर्थन कर रही हैं आप। आपको कैसे पता कि वो लोग गलत चीज के ऊपर समर्थन कर रहे थे? वीडियो है, पत्थर चला रहे थे वो। आपको कैसे पता गलत चीज? अरे वो पुलिस में हमला करे, आपके पास में लाठियां हैं ना। अगर आप ही लॉ एंड ऑर्डर तोड़ोगे तो क्या होगा? क्या होगा इस देश का? आपकी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए है ना, कि आपकी पुलिस ये है कि अपनी तानाशाही चलाए, कि मार दो किसी को भी? एक एक, आप बताइए, पुलिस वालों को गोली चलाने के बाद सर एक एक बुलेट का देना पड़ता है एविडेंस, कि कहाँ किसमें मारा, क्या क्या हुआ। अगर आप सरेआम गोलियां चला रहे हैं और आपने अगर अपने सुपीरियर लोगों को बताया होगा कि हमने गोली किसके ऊपर चलाई, और आपके सुपीरियर इस चीज से खुश है, तो इसका मतलब है कि आपके सुपीरियर भी चाहते हैं कि हम दिन दहाड़े कत्लेआम कर दो, मार दो, कत्लेआम कर दो ना लोगों का। तो सब पुलिस जेल ही चले। आप क्या चाहते हो? डिक्टेटरशिप आए? आप क्या चाहते हो? तानाशाह बन जाए कि उनके, बिल्कुल, कि उनके अगेंस्ट में बोल नहीं सकते, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ में कुछ बोल दिया तो देशद्रोह का मुकदमा डाल के अंदर कर देंगे, उनके पुलिस मार देंगे। पुराना मिटाना, मतलब ये तानाशाह है। तो वो लोग गुंडे थे। अतीक अहमद क्या था? मतलब अतिक्रमण करना आपने गुनाह कर दिया। इस देश में लोग रेप कर देते हैं, वो गुनाह नहीं होता। थोड़ा अतिक्रमण करके जो गरीब बेचारे निचले तबके के लोग इधर थोड़ा क्या घर क्या बना ले, अपनी झोपड़ी क्या बनाने, वो गुनाह हो गया। वाह वाह वाह। सारे पुलिस जेल चले जाएंगे तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? आप अच्छे लोगों को रिक्रूट तो करो। योगी पुलिस तो अच्छी होती है? नहीं है ना। फिर आपकी योगी पुलिस अगर अच्छी है तो सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में क्यों है? आप मुझे बताइए, क्या कर रही है आपकी सरकार? क्या कर रही है? आप ही का डेटा बोल रहा है ना ये सारी चीजें। मुख्यमंत्री है, उनकी पुलिस है, डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप है कि ये आप हमारा बस चलेगा तो ये पीला जो पंजा है जो हर जगह अतिक्रमण हटा देता है वो हमारे हिसाब से चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दो। अभी आपने नहीं देखा क्या हुआ मेरठ कांड में? जेल गया कि नहीं आरोपी? जेल गया।
बहुत अच्छी बात है। और माँ क्या, माँ मर गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? 10 लाख रुपए? 10 नहीं, वाह। और आपने माँ का क्या किया? 48 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर 48 घंटे लगे क्यों? सवाल तो ये भी है ना। अरे कांग्रेस की और सरकार में तो होता भी नहीं अरेस्ट। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में नहीं होता, आपकी सरकार में बहुत अच्छे हो गए। तो उन्नाव की लड़की के लिए अभी तक क्यों नहीं हुआ? उन्नाव छोड़ो, आप हाथरस पकड़ लो, जेल में है ना, आप हाथरस पकड़ लो, उसका भी आरोपी जेल में है। अरे सर, सबको जेल में रखा। इनकाउंटर आप नॉर्मल लोगों को कर देते हो, इन लोगों को आप जेल में पना देते हो। आप डिसाइड करेंगे इनकाउंटर। एक बात बताइए, जिन लोगों को इनकाउंटर से आपको उड़ाना चाहिए उन लोगों को तो पैरोल में छोड़ रहे हो आप। 16 बार तो पैरोल में बाहर रहते हैं वो लोग। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का राइट है। और जो लोग अपने हक हकूक की बात करें वो लोग, उन लोगों को गोली से उड़ा दो। कमाल का लॉ एंड ऑर्डर है, कमाल की योगी सरकार है कि इन लोग डिफरेंस भी बड़ा अच्छा निकालते हैं। योगी की कानून व्यवस्था से क्यों दिक्कत हो रही है आपको? हम लोगों को दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप डिक्टेटरशिप की टुवर्ड जा रहे हो। अमित शाह जी ने कहा सोना चांदी लेकर खुलेआम घूम सकती हैं यूपी में, हम लोग स्कूटी पे। हाँ, लड़कियां, बिल्कुल लड़कियां, गुनाह है वहां पे, गुनाह है वहां पे लड़की होना भी। ये बोल रहे हैं पैदा होने से पहले सोचो एक बार, या तो अबॉर्शन ही करवा लो अगर लड़की होने वाली है तो। मैं तो बोल रही हूँ, खुलेआम बोल रही हूँ मैं, क्योंकि लड़कियां सुरक्षित नहीं है इस देश में। सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में है लड़कियों के अगेंस्ट में, रेप हो रहा है सबसे ज्यादा यूपी में। आप बताइए, लड़की होना पाप हो चुका है इस देश में। योगी जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह जी झूठ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर वो झूठ नहीं बोल रहे तो आपके एनसीआरबी के डेटा झूठ बोल रहा है। आपका ही एनसीआरबी का डेटा है ना, मेरा थोड़ी है, मैंने निकाला थोड़ी है। आप लोग ही काउंट कर रहे हो इस चीज को। आप बताइए मेरठ कांड में एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? उन्नाव कांड में एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एक्शन में इतना टाइम क्यों? और उन दरिंदों को जिंदा क्यों रखा है, मुझे ये बताइए। जब आप लोग वो देखते हैं, क्या नाम है, निर्भया का केस, उसमें तो आप फांसी चढ़ा देते हो। चढ़ाते हो कि नहीं? नहीं, मुझे आप बताइए, चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? फांसी में चढ़ के मर जाते हैं वो लोग। इन लोगों को क्यों जिंदा रखा है? तो टाइम लगता है ना मैम। कितना टाइम? 8 साल लगे। अरे सर, ये 8 साल लगे। इसको कुलदीप सिंह सेंगर को कितना टाइम हो गया? अभी तो कितना टाइम हुआ आप बताइए, कितना टाइम हो गया? 2017 का केस 19 में तो रजिस्टर हो रहा होता है और 26 आ गया है। आप कमाल की बात कर रहे हैं। जिस राम रहीम को मौत की सजा होनी चाहिए उसको पैरोल में बाहर छोड़ते हो 16 बार। आप कह रहे हैं कि योगी जी मोदी जी बचा रहे हैं, सब बचा रहे हैं। इनकी पार्टी बलात्कारों की पार्टी है, इनकी पार्टी क्रिमिनल्स की पार्टी है। सर मैडम कसम खा लिया कि गाली देना। हाँ बिल्कुल देना है, हाँ देना है तो दीजिए ना। उनकी अच्छाई नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है ना, नहीं अच्छा करते तो दिखता ना। मंदिर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हमारा पेट मंदिरों से नहीं भर रहा है। मस्जिद नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आपका मंदिर मस्जिद से हमारे पेट नहीं भरते ना, हमको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब तो इतना बुरी हालत है कि आपके मंदिरों में दलित, शूद्र, अति पिछड़े लोग जाके पुजारी भी नहीं बन सकते हैं। तो किसके लिए खोल रहे हो आप? अरे दलित चुनिंदा लोगों के लिए। हाँ, उन लोगों को भी मैं बोल दूं जो वोट दे रहे हैं ना उनको। आपकी बेवकूफी, ऐसे लोगों को सर में आप बिठाते हो और फिर आपके सर पे नाचते हैं ऐसे लोग। आप बरगला रहे हैं, सियासत कर रही हैं आप। आपको पता है भेड़ चाल में अधिकतर लोग चलते हैं, भेड़ चाल में मेजॉरिटी चलती है। कांड में सबसे पहले बीजेपी के नेता संगीत सोम गए। हाँ, और क्या बोला कि जब तक लड़की को न्याय नहीं मिलता, जब तक सब कुछ होता नहीं, जब तक लड़की मिलती नहीं है मैं उठूंगा नहीं, बोला था। और फिर थोड़ी देर में कहाँ गायब हो गए थे? मतलब वहीं पे रहे, दुख तो बांटा। अरे तो बोलने की क्या जरूरत थी कि हम रहूंगे यहाँ पे? बोलने की क्या जरूरत थी? उन्हीं के जाति से आप सोम था, देखिए जेल गया कि नहीं गया? अरे सर आप, अच्छा वाह, कमाल की बात है। मतलब आप क्या चाहते हो, ऐसे लोगों की हम आरती उतारे? थोड़ा अच्छे काम क्या कर दिए तो आप लोगों की आरती उतार लेते हम लोग। सरकार के अगेंस्ट में बोलना हमारा काम है और आपका भी काम है। आप जो सरकार के फेवर में बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़े अच्छे काम करने से आपकी सरकार बहुत अच्छी नहीं होती। आपकी अमित शाह जी कह रहे हैं कि यूपी में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। नहीं है, नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल्स के घर में चलना चाहिए वो लॉ एंड ऑर्डर चलता है दलित पिछड़ों के घर में, ठीक है। जो आदेश आया सही है कि योगी पुलिस को बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसे दरिंदों को अंदर ही रखना चाहिए, स्पेशली जो ये और खुलेआम चुनौती है। सर अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं? उनकी पुलिस है ना, उन्हीं की पुलिस है। मेरी मर्जी, मैं नहीं चाहता कि कोई उन्नाव की लड़की जैसी लड़कियां आए बाहर और वो प्रोटेस्ट करें। क्यों भाई? प्रोटेस्ट करना गुनाह हो गया इस देश में? लड़कियों की बात करना गुनाह हो गया? रेप के अगेंस्ट में बात करना गुनाह हो गया? आप लोगों ने तो इतना मजाक में ले लिया, हल्के में ले लिया यार, कि लड़की को मार दिया जाए, पीट दिया जाए, सब सही है।